आज हम सीख रहे हैं पैराबोला। 11th क्लास में हमने पैराबोला पढ़ा कि हमारे पास 4 पैराबोला थे। एक ये था जिसकी जर्नल इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू 4ax, और एक ये था जिसकी इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू 4ay। नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट साइड कर देंगे। तो पैराबोला में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है, या x का स्क्वायर होता है या y का स्क्वायर होता है। जिसमें दोनों का स्क्वायर होगा वो पैराबोला नहीं होता। ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि पैराबोला है, ये इसका एरिया निकालो। आप कैसे पहचानोगे कि पैराबोला है? या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर दोनों में से किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन है। दोनों का स्क्वायर है तो वो या तो सर्कल होगा या एलिप्स होगा। याद रहेगी बात। अब ये y² इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, y² इज इक्वल टू 2x आए, y² इज इक्वल टू 3x आए, y² इज इक्वल टू 4x आए, 12x आए। इन सब की फिगर यही है। इसमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, इन सब की फिगर यही बनेगी। ठीक है, दो चीजें मेन याद रखनी है हमें कि वर्टेक्स क्या होता था, दोनों का ओरिजिन है, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमें याद रखनी है। लेटस रेक्टम होती थी एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इज इक्वल टू a होगी, ये वाली। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना आ जाए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 12x एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो ये y² इज इक्वल टू 12x है। इसकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? क्या लिखा है? x इज इक्वल टू a। a की जगह क्या आएगा भाई? 4a की जगह 12 है, तो a की जगह कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गई x इज इक्वल टू 3। जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन में 4a की जगह क्या लिखा है? 12। तो 4a इज इक्वल टू 12, a कितना हो गया? 3। अब सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये x की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो ये y² 36 बन गया, y की वैल्यू +-6 आ गई, 3,6 और 3,-6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है इसका भाई? ये y² इज इक्वल टू 12x है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है? 3,6। ये वाला पॉइंट क्या है? 3,-6। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0। यहां तक क्लियर है? अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया भी निकालना है। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा? कौन से x के कोऑर्डिनेट से कौन से x के कोऑर्डिनेट तक जा रहे हैं? हम 0 से लेकर 3 तक जा रहे हैं। हमारा बाउंडेड पार्ट है उसमें पहला x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। दूसरा x का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। 0 से लेकर 3 तक किसको इंटीग्रेट करना है? पैराबोला को इंटीग्रेट करना है। तो पैराबोला में से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √12x। ये एरिया किसका आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसको डबल कर देंगे तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। तो ये हो गया 2, √12 को भी बाहर कर दो तो वो हो गया 2√3, और ये हो गया √x dx 0 to 3, 4√3, और ये बन गया कितना? 2/3 x की पावर 3/2, 0 to 3। तो ये कितना आ गया? 8/3 √3।
अब ये पुट करो तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0, 3 की पावर 3/2 कितना होगा 3√3। तो फाइनल आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? दोबारा समझते हैं। मैंने आपको बोला कि वैसे पैराबोला 4 थे, मैंने यहां 2 बनाए। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता तो ये पैराबोला इस तरफ हो जाएगा। तो अगर हमें ये 2 याद रहेंगे तो अगले 2 अपने आप याद हो जाएंगे, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। 4 पैराबोला है, कैसे पहचानोगे कि वो पैराबोला है? उसमें या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। अगर x का स्क्वायर होगा तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, अगर y का स्क्वायर होगा तो राइट या लेफ्ट। ठीक है? वैसे अगर y का स्क्वायर होगा तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, अगर x का स्क्वायर होगा तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। एक होता था इसका वर्टेक्स, वो क्या है, चारों का क्या है 0 0। एक है लेटस रेक्टम की इक्वेशन। लेटस रेक्टम होती क्या थी? एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है। ठीक है? तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए, इसकी y इज इक्वल टू ए, इसकी क्या होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी क्या होगी y इज इक्वल टू माइनस ए। साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम जिसको पता ही नहीं क्या होता वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो लेटस रेक्टम क्या होता है वो निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ग्राफ पे पैराबोला ड्रॉ किया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन कर दो तो लाइन बन गई। जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के उसी को हमने डबल कर दिया। क्लियर? बंद कर बेटा।